लोग अक्सर मुझसे पूछ लेते हैं जी कि गोल्ड रेट कब बढ़ेगा, और मैं जनरली यही जवाब देता हूं कि इस बात की चिंता मत करो और अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा जमा करते रहो। लेकिन इस वीडियो में मैं इसी बात का जवाब देने जा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन में एक छोटे से चेंज के साथ कि गोल्ड रेट कब बढ़ेगा और आपको कैसे पता चलेगा कि गोल्ड रेट बढ़ने वाला है। ऑब्वियसली कोई जिनी तो आकर बताएगा नहीं कि जी गोल्ड में पैसे डाल दो रेट बढ़ने वाला है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ती है ऑन रेगुलर बेसिस। ये टॉपिक 2 वीडियोस में खत्म होगा और इस टॉपिक के एंड में मैं आपको एक ऐसा आइडिया दूंगा जिससे आप रिसर्च में एक्टिवली पार्टिसिपेट ना भी कर सके तो भी आप तक ये न्यूज़ पहुंच जाएगी कि गोल्ड रेट का आखिर सीन क्या है। तो अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि गोल्ड रेट 2 चीज़ों की वजह से ड्राइव होता है, पहला ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई और दूसरा इन्फ्लेशन। इन दोनों को तो हम डिटेल में समझेंगे ही, इनके साथ साथ ये भी जानेंगे कि गोल्ड रेट में आखिर फ्लक्चुएशन किस बात की है, क्यों गोल्ड रेट बार बार ऊपर नीचे करता है। और अगर आपने गोल्ड ले लिया और आपकी किस्मत खराब थी, रेट कम हो गया, तो आपको इस बात से कितना स्ट्रेस्ड आउट होना चाहिए ये भी आप इस टॉपिक के एंड तक समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई की। ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई दोस्तों, दुनिया का कोई इंसान रियल टाइम में ट्रैक नहीं कर सकता। रियल टाइम में ट्रैक नहीं कर सकता मतलब अगर मैं इस रूम में अपने यहाँ बैठे बैठे ये रिसर्च करना चाहूँ कि चाइना को इस साल कितना गोल्ड चाहिए होगा 2022 में, या अमेरिका को 2022 के एंड तक कितना गोल्ड चाहिए होगा, तो हम नहीं कर सकते। चलो ये तो बाहर की दुनिया है, आप अपना इंडिया का ही सोच लो। क्या आप बता सकते हो कि इंडिया को 2022 के एंड तक कितना गोल्ड इंपोर्ट करना है? नहीं, राइट। इस बात का जवाब दोस्तों गूगल भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स हमें डील्स होने के बाद पता चलते हैं कि इंडिया ने इतना गोल्ड इंपोर्ट किया, चाइना ने इतना गोल्ड इंपोर्ट किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका मतलब आपके मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। तो यहां सिर्फ एक ये फैक्ट नोट करके रखने वाली बात है कि चाहे हम इसे ट्रैक कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ग्लोबल डिमांड का जो गोल्ड का सिलसिला है ये कभी बंद नहीं होगा। गोल्ड विल ऑलवेज हैव अ डिमांड, दैट टू कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड। क्योंकि एक तो हर कंट्री की ज्वेलरी इंडस्ट्री से डिमांड जनरेट होगी, दूसरा हर कंट्री की कोशिश होती है अपने गोल्ड रिजर्व्स को एक्सपैंड करने की। फॉर एग्जांपल 2010 में इंडिया का गोल्ड रिजर्व था 557 टन और 2022 में हो गया 760। रशिया का 2010 में था 788, 22 में हो गया 2301, 2301। चाइना का 2010 में था जी 1054 और 2022 में हो गया 1948। और कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो गोल्ड रिजर्व्स को इतनी अहमियत नहीं भी देती। फॉर एग्जांपल सिंगापुर का 2010 में था 127 और 22 में हुआ सिर्फ 153, क्योंकि इनकी इकोनॉमीज अच्छी हैं और कोई एक्सटर्नल थ्रेट फैक्टर नहीं है, जैसे कि वॉर। इनको ये खतरा नहीं है कोई पाकिस्तान या चाइना इनके ऊपर हमला कर देगा जिससे कि इनकी इकोनॉमी के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट आ जाए। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कोई कंट्री किसी और कमोडिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो, जैसे कि गल्फ कंट्रीज क्रूड ऑयल पे बहुत डिपेंडेंट हैं। उन्हें ये पता है कि ये सदियों तक ख़त्म नहीं होगा। वैसे हम सोचते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन फिर भी वो लोग अगर उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब उनके पास होगा ही, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ दुबई यानी यूएई, उनको इस बात का पता चल गया था कि हमारे पास तेल खत्म हो चुका है, 50 साल पहले पता चल गया था। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप किया और इवेंचुअली गोल्ड रिजर्व करना भी स्टार्ट कर दिया। और करंटली उनके पास 55 टन गोल्ड रिजर्व में है। लेकिन आज से 10 साल पहले अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग गोल्ड रिजर्व करते ही नहीं थे। फिर जी हर कंट्री में इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटे और बड़े लेवल के। ये वो लोग होते हैं जिन्हें सबसे पहले पता चल जाता है कि गोल्ड में चाल आने वाली है। तो ऐसा क्या देखते हैं ये लोग? ये जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल और मेरे सपोर्ट के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और क्योंकि अगला टॉपिक गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड होने वाला है, तो आप सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वो ऐसी नॉलेज है जो हिंदुस्तान का कोई भी इंसान इग्नोर नहीं करना चाहेगा। इन्वेस्टर्स क्योंकि मार्केट की परफॉर्मेंस को रेगुलरली ट्रैक कर रहे होते हैं, उनको साफ नजर आ जाता है कि मार्केट कब एक डीप डाइव लेने वाली है। चाहे वो एग्जैक्टली रिसेशन ना भी हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटीज नजर आ जाती हैं। अब आप कैसे इस बात को पता लगा सकते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझो कि अगर मार्केट के गिरने की संभावना नजर आएगी तो एक इन्वेस्टर क्या करेगा? तो वो मार्केट से अपना सारा पैसा एक्सट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि उसको नुकसान नहीं खाना भाई।
वो 2-4 दिन आराम से रिलैक्स करेगा और मार्केट को ऑब्जर्व करेगा कि मार्केट अब क्या करती है। और कहीं अगर मार्केट ने डाउन साइड में कोई इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया और एक फर्दर डाउनफॉल कंफर्म हो गया, तो वो बिना किसी डिले के अपना सारा कैश गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, गोल्ड की डिमांड जनरेट होगी। क्योंकि उसे पता चल गया कि मार्केट में रिसेशन की शुरुआत हो चुकी है। मार्केट से जितना पैसा एक्सट्रैक्ट होगा उतना ही मार्केट नीचे गिरेगी, और जो भी मार्केट से पैसा एक्सट्रैक्ट होगा, इन्वेस्टर उसे बिल्कुल भी कैश में नहीं रखेगा, उसे वो गोल्ड में ही कन्वर्ट करेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन, स्पेशली इन द फियर ऑफ इन्फ्लेशन। और इवेंचुअली गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा डिमांड उतना बड़ा बुल रन। अब हो सकता है कि ये पिक्चर सिर्फ इंडिया या किसी एक इंडिविजुअल कंट्री की मार्केट में ही चल रही हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया या चाइना की वॉर हो जाए, इंडिया या पाकिस्तान की वॉर हो जाए, तो उसका इफेक्ट स्पेसिफिकली इन 2 कंट्रीज में ज़्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू द होल वर्ल्ड, जैसे कि करंटली इस वक्त रशियन मार्केट्स में चल रहा है। तो गोल्ड की डिमांड सिर्फ इन 1-2 कंट्रीज से ही जनरेट होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्लोबल रिसेशन आ जाए, जैसे कि पैंडेमिक के वक्त आया था और पूरे वर्ल्ड से गोल्ड की डिमांड जनरेट हुई, एंड एज अ रिजल्ट गोल्ड का रेट कहाँ पहुंचा जी, 60,000 रुपये। अच्छा, रिसेशन चाहे छोटा हो या बड़ा, उससे इन्फ्लेशन तो होगी ही होगी। किसी इंडिविजुअल कंट्री में अगर रिसेशन होगा तो वहाँ इन्फ्लेशन होगी, उसकी करेंसी वीक होगी, और जितनी करेंसी वीक होगी उतना ही गोल्ड रेट बढ़ जाएगा। जैसे कि आपके अपने घर इंडिया में इस वक्त चल रहा है, और आपको शायद पता भी नहीं होगा कि इंडियन करेंसी डे बाय डे अपनी वैल्यू को लूज कर रही है ड्यू टू सिमिलर इकोनॉमिक रीजंस। लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि सरकार ही महंगाई बढ़ाई जा रही है, बीइंग अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि कभी कभी इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है। यहां तक कि इस बार अमेरिका भी अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उन्होंने ऑफिशियली 6% इन्फ्लेशन रिपोर्ट करी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां 6 नहीं, यहां कम से कम 15% इन्फ्लेशन हुई है, जबकि अमेरिका का पर ईयर जो इन्फ्लेशन का टारगेट होता है वो 2 से 3% का होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर रिसेशन ग्लोबल हुआ जैसे कि पैंडेमिक के वक्त हुआ था, तो इन्फ्लेशन भी ग्लोबल होगी और गोल्ड का रेट और भी ज्यादा स्पीड से इंक्रीज करेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है रिसेशन की शुरुआत को डिटेक्ट करना। अगर आपको गोल्ड में एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ऐसे टाइम पर इन्वेस्ट करना ना सिर्फ वक्त और हालात को देखते हुए आपको बेस्ट रिटर्न्स देगा, बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से जो आपकी करेंसी डिवैल्यू होगी उस नुकसान से भी आपको बचा लेगा। अब आते हैं जी असली बात पर कि आपको कैसे पता चले कि क्या होने वाला है, क्या देखते हैं ये इन्वेस्टर्स। मैं ये वीडियो ये अज्यूम करके बना रहा हूँ कि आप एक लेमैन है इस टॉपिक में और आपको कुछ नहीं आता, फॉर एग्जांपल मार्केट को एनालाइज करना एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर ऐसा है तो भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर एनालिसिस कर सकते हैं। क्या एनालाइज करना है जी हम एनालाइज करेंगे स्टॉक मार्केट, न्यूज़ और डॉलर को। लेकिन मैं एक 10 मिनट वीडियो कंसेप्ट पे चल रहा हूँ, तो ये डिस्कस करूँगा मैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। बेसिक्स आप जान ही चुके हैं, कितना समझ में आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।